बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट 9:30 बजे समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेजात में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़े हैं। बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। जो स्मगलिंग में मुलव्विस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ की हिदायत है कि ऐसा फर्द जेल जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज 9 मई के वाक़यात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। मजीद बोले, मस्तूंग धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। बंदूक के जोर पर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो ये नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैकफुट पर ले जाएंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में एक ही दहशतगर्द ना हो। मजीद कहा कि नवाज शरीफ का वतन वापस आना हौसला अफजा है। नवाज शरीफ तो बेटी समेत गिरफ्तारी देने आ गए थे। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाकयात हुए हैं बड़े वाकयात हुए हैं, जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर जीरो टॉलरेंस है। स्मगलिंग जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा। और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। प्रोविंसेस की जरूरियात क्या है फूड के हवाले से पर मंथ की, और उसके हवाले से भी हमने वो जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने ज्वाइंट चेक पोस्टें बनाई है। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन KP और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। उन चेक पोस्टों में फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान, KP, जो भी प्रोविंशियल पुलिस है और उसके बाद कस्टम्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो सब के सब एक ज्वाइंट चेक पोस्ट पे होते हैं। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। मियां साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वजीर आजम था, तो उस वक्त भी आ गए थे। कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे। किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ और उनके साथियों ने हमेशा मुल्क और कौम की खदमत की है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, अवैस खान लगारी और दीगर ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को ही अबूधाबी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। इस्तकबालिया कमेटी के मामले पर नून लीग सिंध में इख्तलाफात। मोहम्मद जुबैर और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग नाराज हो गए। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट बुक करा लिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसी दिन अबूधाबी से शाम 6:25 पर अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर लैंड करेंगे। जराये के मुताबिक टिकट निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में बुक कराया गया है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की और अपने अपने इलाकों में इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का जज्बा काबिल
तहसीन है। तारीख और वक्त ने गवाही दी कि नवाज शरीफ और उनके साथियों ने ईमानदारी, खलूस और मेहनत से मुल्क कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद अली खान, सरदार अवैस खान लगारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिंध की इस्तकबालिया कमेटियों के मामले पर नून लीग सिंध में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जराये के मुताबिक नून लीग के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और मिर्जा इश्तियाक बेग नाराज हो गए। दोनों रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गयी। बशीर मेमन और दीगर रहनुमा उनके घर भी गए, लेकिन दोनों ने इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। हल्का बंदियां हो गईं, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम देख रहे हैं एहतसाब से कौन भाग रहा है। हमारी सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तकलीफ में है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। तरक्याती काम रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। रियासत चलाने का ये कोई तरीका नहीं। उधर बिलावल भुट्टो का पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला, आज लाहौर आने का प्रोग्राम। पार्टी इजलास तलब कर लिया। 30 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए स्टेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में, जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। हम ये सिलसिला जारी रखें। एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने। तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं, हम सरके की सियासत भी जानते हैं कि हम अपने हक अगर हमने लेना है वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। 2018 में धांधली करके हुकूमत बनाई गई। चेयरमैन पीटीआई ट्रंप को इसराइल तस्लीम करने का वादा करके आए। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमने मुल्क IMF को बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब IMF के हाथ में है। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। सियासी जमातें आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता। जब तक कुरान और सुन्नत को रहनुमा नहीं बनाएंगे, खुशहाली मुमकिन नहीं। जब से दुनिया पर अमेरिका का गलबा हुआ है, जब से मगरबी दुनिया उसकी सरमायादारियत का गलबा हुआ है, दुनिया की माशी जंग में मगरब अपने आप को फातिह कहलाता है। के बाद से हमारा वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसका चेहरा न इस्लामी नजर आ रहा है और न जमहूरी नजर आ रहा है। हमने अमलन एक सेकुलर पाकिस्तान का रूप धारण लिया है। दीन इस्लाम और जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हमने लगाया था, हम 2001 के बाद अब उससे फरार इख्तियार कर रहे हैं। और अगर यही रविश रही और आपने अवाम की फिक्र को तब्दील न किया, आपने अवाम को समझाया नहीं पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत का, तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम अमन है और खुशहाल मईशत की कौम को मुत्तहद रखे, इस तरफ मुतवज्जह नहीं किया, अगली नस्ल फिर सवाल करेगी कि पाकिस्तान को क्यों बनाया। रियासत को दो चीजें चाहिए, एक अमन और एक मईशत। दीगर खबरों में आपको बताएं कि महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
महंगाई से बिलबिलाते अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ रिलीफ दिया तो बिजली की कीमतें बढ़ा दी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ₹3.28 फी यूनिट बिजली महंगी होने से घरेलू सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, तफसीलात भी सामने आ गयी। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹328.14 माहाना अजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर ₹656.28 माहाना अजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि 300 यूनिट के इस्तेमाल पर ₹684.42 इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर ₹912 और 500 यूनिट्स पर सार्फिन को ₹1140 इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट्स पर ₹1368 इजाफी अदा करना पड़ेंगे, जबकि 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन माहाना ₹1596 इजाफी अदा करेंगे। गरीब बंदा क्या करेगा, कभी पेट्रोल का बम गिरा देते हैं, कभी जो है ना बिजली का गिरा देते हैं। अब तनख्वाह देख लो बंदे की, किसी के 15,000 होगी, उसको 50,000 का बिल आएगा, वो गरीब बंदा क्या करेगा। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कास्ट होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 300 से आप अबाव कर दें, 500 पे जाके उसको और इंक्रीज़ कर दें, 700 पे उसको और इंक्रीज़ कर दें। तो इससे ये है कि जो गरीब आदमी है, जो छोटा तबका है, उसके लिए कुछ आसानी पैदा की जा सकती है। बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के हाथों परेशान शहरी फट पड़े। कहते हैं कि अब बिल अदा करना बस में नहीं रहा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के तमाम सार्फिन पर होगा। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। शहरियों का कहना है कि कीमतों में हर चंद रोज बाद इजाफा जुल्म है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। चाहिए कि इसके में थोड़ी कम ही करे, बजाय कि इसके इजाफा कर रहे थे जुल्म नहीं तो और क्या। मेरा तो यही एहतजाज है हुकूमत के आगे कि थोड़ा नर आसानी करें, अवाम के साथ थोड़ा मतलब इंसाफ करें कि इतना जुल्म नहीं अच्छा होता। फ्लैट रेट पे जो कितना हज़ारों के हिसाब से 35,000 40,000 रुपये बिल आ रहा है, 50,000 रुपये बिल आ जाता है, और 1-2 पंखे चलते हैं वो भी। अब ये सर्दियाँ आ गई, मौसम बदल गया, अब फिर इसमें ही है, लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट डाल रहे हैं। ये लोग तो नहीं जानते, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि इसके पेट तो भरे हुए हैं और ये भूखे हुए लोग हैं। लाजमी बात है ये नारे भी लगाएंगे, तोड़ फोड़ भी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि ये जालिमाना तरीके इख्तियार ना करें। कम अज़ कम इस तरह तरीके इख्तियार करें कि अपने आवाम को कुछ रिलीफ दें। बिजली महंगी कर रहे, गैस महंगी कर रहे, अवाम के साथ बहुत जुल्म है। भी आवाम के लिए कोई अनहोनी बात नहीं रही। ये इजाफा अभी होता रहेगा, क्योंकि ये गर्मी जो है, ये गर्मी ख़त्म नहीं होगी। अब दुनिया के मौसम बदल रहे हैं, जितनी गर्मी बढ़ेगी ये इजाफा करते जाएंगे। तब तक इजाफा करते जाएंगे जब तक ये बेहिस आवाम अपने हक़ के लिए उठकर इनके गिरबान नहीं पकड़ती। जी उनको कम करना चाहिए। अब वो मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत है, कारोबार ही नहीं है मार्केट में, आपके सामने है, बेरोज़गारी है, दूर दूर से आते हैं कमाने, यहाँ पे काम नहीं होता तो फिर हमारा ख़र्चा भी पूरा नहीं होता। हुकूमत को चाहिए थोड़ा रिलीफ दें। आवाम तो वैसे भी महंगाई से मर रही है, अब और मर जाएगी, और क्या है। आपके सामने जो मिडिल क्लास तबका है वो वैसे ना खा पी, आज जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है और 20,000 बिल आ जाए तो वो कैसे पे करेगा। और पूरा महीने का खर्चा भी है, बच्चों का भी खर्चा है, खाना पीना है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो यही है, हुकूमत को सोचना चाहिए। महंगाई की ही बात करेंगे। मुल्क में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 2% इजाफा हुआ। आटा, चीनी, चाय, मसाला जात सब कुछ महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31% से तजावुज़ कर गई है। शहरियों ने हुकूमत से खाने पीने की अशिया सस्ती करने का मुतालबा किया है। मुल्क में महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। माहाना बुनियादों पर महंगाई मजीद 2% बढ़ गई। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माह सितंबर में महंगाई की मजमूई शर्रा 31.4% रिकॉर्ड की गई। शहरों की निस्बत देही इलाकों में महंगाई की शर्रा में ज्यादा इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में महंगाई की शर्रा 1.7% और देही इलाकों में 2.5% बढ़ी है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया की महंगाई 33.9 और देही इलाकों में 35.4% रिकॉर्ड की गई। एक साल के दौरान चीनी 89.95, आटा 81.29, मसाला जात 78.77, चाय 73.03 और चावल 64.7
7.1% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक जुलाई ta सितंबर तक महंगाई की औसत शर्रा 29.04% रही। गुज़श्ता साल सितंबर में महंगाई की शर्रा 23.2% रिकॉर्ड की गई थी। शहरियों ने रोज बरोज महंगाई में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस दौर में 2 वक्त का खाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत कम से कम खाने पीने की अशिया तो सस्ती करे। मेहरबानी करें, छोड़ दें, किसी और के पीछे पड़ दें। हम गरीबों से क्या निकालना, कुछ भी नहीं निकलना है। गरीबों के लिए तो मुश्किल हो गया ना, दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। मुल्क में हालिया महंगाई की लहर से हर तबका ही परेशान है। गरीब तो गरीब, अमीर आदमी भी हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 24वां दिन ट्रेजेडी खेल के नाम रहा। औरत की ज़हनी उलझनें, मर्दों की मुदाखलत, माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते पर मबनी थिएटर प्ले शब बगैर माँ पेश किया गया। तफसीलात सोनिया खानजादा की रिपोर्ट में। रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक होने से पहले शादी के बाद पिदरशाही मुआशरे में ख़वातीन के मुश्किलात, ज़बरदस्ती के बंधन, कम उम्री में निकाह, हर बात पर मर्द की बास पर्स, बस के सफ़र में बेबसी। थिएटर प्ले शब बखैर माँ में मुआशरे का चेहरा दिखाया गया। ड्रामे में दिखाया गया कि मर्द जैसा भी हो, उसके दिल में एक शफीक बाप भी होता है। तलाक याफ्ता सारा बाप के गुजरने के बाद माँ के साथ रहती है, पर वो ज़हनी उलझनों का शिकार है और खुदकुशी करना चाहती है। माँ मरियम उसे गलत कदम उठाने से रोकती है। बीमारी के सबब सलीम सारा को छोड़ जाता है और सारा का बेटा अली अपनी माँ से किनारा करके हॉस्टल शिफ्ट हो जाता है। कहानी के आखिर में सारा अपनी माँ मरियम को शब बखैर कहकर खुदकुशी कर लेती है और मरियम सदमे से मर जाती है। बहुत सीखने को मिला मुझे। एज प्ले किया मैंने पहली दफ़ा। इसके अलावा ट्रेजेडी, इतनी 2 घंटे की ट्रेजेडी मैंने पहले कभी भी नहीं की थी। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी नया था। इस प्ले से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपको बात करनी चाहिए, कम से कम एक दोस्त से ही कर लें और बात करें। आर्ट्स काउंसिल में जारी थिएटर मेला 2023 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन अजहर भट्टी के हमरा सोनिया खानजादा, GNN कराची।